आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान सैयद मोइन। दोस्तों, क्या कर्नाटका में तख्तो ताज बदलने वाले हैं? बेंगलुरु के सियासी कॉरिडोर्स में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सिद्धरामैया अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या ट्रबल शूटर के नाम से जाने जाने वाले डी के शिवकुमार बाजी मार ले जाएंगे? 2023 की जीत के बाद जो दोस्ती तस्वीरों में दिखती थी, अब उसके पीछे एक गहरी सियासी जंग छुपी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमांड ने एक पावर शेयरिंग फार्मूला बनाया था, लेकिन क्या वो वादा वफा होगा? चलिए पहले समझते हैं इन दो किरदारों को। एक तरफ हैं सिद्धरामैया, वो नेता जो जमीन से जुड़े हैं, जिन्हें अहिंदा यानी ओबीसी, दलित्स और माइनॉरिटीज का मसीहा माना जाता है। उनका तजुर्बा और 17 बजट्स पेश करने का रिकॉर्ड उन्हें एक मजबूत प्रशासक यानी नेता बनाता है। दूसरी तरफ है डीके शिव कुमार, कांग्रेस के असली क्राइसिस मैनेजर। जब भी पार्टी मुश्किल में होती है, डीके शिव कुमार ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वो कलिगा कम्युनिटी के ताकतवर लीडर होने के साथ साथ उन्होंने पार्टी को बुनियादी लेवल पर मजबूत किया है। डीके शिव कुमार का कहना है कि उन्होंने खून पसीने के एक एक खतरे से पार्टी को जिताया है, तो हक उनका भी बनता है। असली मसला तब शुरू हुआ जब नवंबर 2025 में हुकूमत ने अपना आधा वक्त यानी 2.5 साल पूरा किया। डीके शिव कुमार की हिमायतों का मानना है कि अब रोटेशन का वक्त आ गया है। हाल ही में सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया का बयानात और डीके शिव कुमार का बार बार दिल्ली जाना इस आग को और हवा दे रही है। लेकिन सिद्धरामैया इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। वो अपने काम और सोशल जस्टिस के कार्ड पर टिके हुए हैं। तो फिर अगला सीएम कौन? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कांग्रेस को स्टेबिलिटी चाहिए तो सिद्धरामैया को बेहतर है, लेकिन अगर पार्टी को आने वाले इलेक्शंस के लिए फंडिंग और मजबूती चाहिए तो डीके शिव कुमार का पलड़ा भारी है। हाईकमांड के लिए ये कांटो भरी कुर्सी है। आपको क्या लगता है, क्या डीके शिव कुमार की सबर का फल मीठा होगा या सिद्धरामैया अपने 5 साल मुकम्मल करने में कामयाब रहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहिए मिली डिश के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।